दोस्तों हर एक लड़की चाहती है कि उसकी अच्छी से शादी हो और उसका जो होने वाला दूल्हा हो एकदम राजकुमार के जैसा हो। बहुत सारे सपने रखती है, बहुत सारे ख्वाब बुनती है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी। ऐसे ही ख्वाब एक नाजिया नाम की लड़की देख रही थी। जब उसकी शादी हुई और वो अपने ससुराल गई तो फिर उसका पति 2-3 दिनों तक उसके करीब नहीं आया। उसके बाद जिस दिन वो करीब आया दोस्तों, तो एक ऐसा राज खुलकर सामने आया। जब उस लड़की ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को देखा तो एकदम से परेशान हो गई, एकदम से हताश हो गई और फिर रोने लगी और बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। दोस्तों उसके बाद जब उसे होश आया तो फिर वो रोते बिलखते हुए अपने रूम से आधी रात को यानी कि 12 बजे निकली और अपने ससुराल को छोड़कर सीधे दौड़ते हुए भागते हुए अपने मायके पहुंच गई। जब अपने मायके पहुंची तो उसके माता पिता ने इसके बारे में पूछा तो उस लड़की ने रोते बिलखते हुए पूरी सच्चाई बताई। जब पूरी सच्चाई उनके पिता और माता को पता चला तो फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी कहानी दोस्तों और क्या है पूरी सच्चाई? आखिर उस लड़की ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो अपना ससुराल छोड़कर आधी रात को ही अपने मायके पहुंच गई? पूरी कहानी आपको दोस्तों विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग अगर पूरी कहानी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और साथ में आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्या है पूरी सच्चाई। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये घटना है, ये जो कहानी है ये हैदराबाद से सामने है, जहाँ पर एक नाजिया नाम की लड़की रहती थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी। अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और उसके माता पिता भी बहुत प्यार करते थे। दोस्तों वो बच्ची धीरे धीरे अपने छोटी उम्र से, बचपन की उम्र से जवानी की उम्र में पहुंच गई, लेकिन वो लड़की इतनी संस्कारी थी कि उसने आज तक किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं की और ना ही कोई बॉयफ्रेंड बनाया। यानी कि उसने अपने माता और पिता के इज्जत को बरकरार रखा, कहीं उन्हें बदनाम होने का कोई मौका नहीं दिया। दोस्तों बहुत ही संस्कारी लड़की थी, बहुत ही प्यारी लड़की थी और वो पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज़ थी। दोस्तों नाजिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसके माता पिता को भी उसके शादी की परेशानी होने लगी। उसके माता पिता सोचते थे कि मेरी एकलौती बेटी है, इसकी इस तरह से शादी की जाए कि ये पूरी ज़िंदगी खुशी रहे और इसका माहौल जिस तरह से घर में बना हुआ है उसी तरह से इसका माहौल इसके ससुराल में भी बना रहे, हंसी खुशी से ज़िंदगी काटे, इसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे और लड़का ढूंढने लगे। काफ़ी दिनों तक ढूंढते रहे लेकिन उस तरह का लड़का नहीं मिल रहा था जिस तरह की उनकी खोज थी। नाजिया की जो माँ थी वो सोचती थी कि मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह हो जहाँ पर वो बहुत खुश रहे, उसके पास धन दौलत हो और उसके पास कुछ कम ही परिवार हो जिसकी वजह से उसे काम धंधा थोड़ा कम करना पड़े, ताकि वो मायके में सिर्फ 3 ही परिवार के साथ रहती थी, दोनों उसके माता पिता और एक अपना। खुद वो रहती थी तो वो लोग सोचते थे कि जहाँ उसकी शादी हो सीमित परिवार में हो, ताकि मेरी बेटी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं और एक दिन नाजिया के पिता के एक दोस्त होते हैं और नाजिया के पिता वो अपने दोस्त से कहते हैं कि कोई लड़का देखकर बताओ, कोई अच्छा सा संस्कारी लड़का हो जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, क्योंकि हमारी बेटी भी अब शादी की उम्र हो गई है। तो फिर मैं भी सोचता हूं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए और जो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से मुझे भी छुटकारा मिल जाए। दोस्तों नाजिया के पिता के जो दोस्त होते हैं उनका नाम उबैद होता है और वो बताते हैं कि आपके ही मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का है, बहुत ही सुंदर लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, संस्कारी लड़का है और उसके पास धन दौलत जायदाद भी है, तो आप उससे शादी कर दीजिए। दोस्तों जो नाजिया के पिताजी होते हैं वो अपने ही मोहल्ले के जिस लड़के के बारे में उसके दोस्त बताते हैं उससे मिलने जाते हैं, उसके परिवार को देखने जाते हैं। तो उसके परिवार में भी सिर्फ 3 ही लोग थे, उसकी माता पिता और वो लड़का खुद। उस लड़के का नाम नईम था। नईम के माता पिता और नईम दोनों यानी कि तीनों परिवार अपने घर में रहते थे और उसके पिताजी एक बहुत ही अच्छे कारोबारी थे और उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारा उसका मान सम्मान था, बहुत सारा उसका रुतबा था। यानी कि जिस तरह का घर नाजिया के लिए उसके पिताजी खोज रहे थे उस तरह का घर उनको मिल चुका था। दोस्तों नाजिया के पिता ने जब उनका घर देखा, उनका परिवार देखा, उनकी सिस्टम को देखा तो उनको अच्छा लगा कि यहाँ पे मेरी बेटी अच्छे से रहेगी और उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों दिन बीत गए धीरे धीरे और एक दिन नाजिया और नईम को मिलाया गया और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत किया और दोनों ने पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद कर लिया।
जब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, दोनों के दिल मिलने लगे, दोनों के सिस्टम मिलने लगे, दोनों की मतलब जो भी है उन दोनों के अच्छे से एक दूसरे से बातचीत होने लगी और दोनों एक दूसरे को समझ गए, तो फिर दोनों की शादी फिक्स कर दी गई। दोस्तों उसी दिन से नाजिया अपने नए नए ख्वाब बनाने लगी, नए नए सपने देखने लगी। मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मेरे पति के साथ मैं यहाँ रहूँगी, वहाँ रहूँगी, जो भी थे बहुत सारे सपने वो उसने अपने दिल में सजाए। उसका जो राजकुमार था, जिस तरह के राजकुमार की अपेक्षा लड़कियां करती हैं, नाजिया को उसी तरह का राजकुमार मिल चुका था। यानी कि दिखने में भी सुंदर था, हर एक चीज़ उसकी अच्छी थी, उसका सिस्टम अच्छा था, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लोग उसको जानते थे, लोग उसका मान सम्मान करते थे। तो नाजिया को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और वो आए दिन अपनी शादी के बारे में सोचती रहती थी। दोस्तों दिन भी आ गया, नाजिया और नईम की शादी हो गई और नाजिया अपने ससुराल गई। और जिस दिन वो अपने ससुराल पहुंची तो उसका जो पहली रात थी, सुहाग रात, उस दिन उसका पति उसके कमरे में नहीं आया। नाजिया अपने पति का इंतज़ार करती रही। दोस्तों 10:30 बजे से लेकर लगभग 1 बज गए, नाजिया अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसका पति उसके कमरे में नहीं आया। लगभग 2 बजे के करीब उसका पति उसके कमरे में आया तो उसने पूछा, इतनी रात तक आप कहाँ थे? उसके पति नईम ने बताया कि घर परिवार था, बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे दोस्त थे, तो उन्हीं के चक्करों में फंसा रह गया, इसीलिए नहीं आ पाया। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। दोस्तों जब इतनी बात नाजिया सुनती है तो मन में सोचती है कि आज हमारी पहली रात है, हमारी सुहाग रात है और हमारे जो शौहर हैं इनको नींद आ रही है, क्या किया जाए। लेकिन नाजिया भी समझदार लड़की थी तो सोचने लगी कि शादी विवाह का माहौल था तो हो सकता है कि थक गए हों, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सोने दो। हम लोग जो भी बातचीत करना होगा, जो भी प्यार मोहब्बत वाली जो भी सिस्टम करने होंगे, हम दोनों कल कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह से सुबह हो जाता है और कल खाने पीने का फंक्शन होता है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि शादी के बाद, शादी के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद घर में खिलाई पिलाई का फंक्शन किया जाता है, एक समारोह किया जाता है। नईम के घर पे भी शादी के दूसरे दिन खाने पीने का व्यवस्था किया गया था, एक समारोह किया गया था। उसके दोस्त थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके बहुत सारे लोग थे जो लोग आए हुए थे। और उस दिन भी नाजिया अपने पति का इंतज़ार कर रही थी अपने कमरे में बैठकर, और उस दिन भी उसका पति करीब रात के 1-1:30 बजे कमरे में गया। दोस्तों जब वो 1-1:30 बजे कमरे में गया तो फिर नाजिया ने कहा कि आइए बैठिए, कुछ बातचीत करना है, कुछ आपके बारे में जानना है, कुछ हमारे बारे में आप जान लीजिए। और उस दिन भी नईम ने बहाना बनाया कि आज तो पार्टी थी, कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे कुछ अल्कोहल भी दे दिया है, यानी कि कुछ शराब पी लिया है मैंने, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आज मुझे सोने दो, जो भी बातचीत करना है किसी दूसरे दिन कर लेना। दोस्तों नाजिया जब इतनी बात उस दिन सुनती है तो उसके दिल में तकलीफ़ होती है, उसे दुख होता है और अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आता है कि आखिर एक पति जो 2 दिनों से, हमारी पहली रात भी आज तक नहीं हुई और हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं कर पाए। दोस्तों इसी तरह से दिन बीतते हैं, रात बीत जाती है और मुस्लिम समाज में एक पता नहीं कौन सा रीति रिवाज होता है कि शादी के 2 दिन बाद दुल्हन को उसके मायके ले जाया जाता है और फिर वापस ससुराल लाया जाता है। शादी के 2 दिन बाद उस रस्म को निभाने के लिए नईम अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंचा और उसकी पत्नी अपने ससुराल पहुंची और फिर उस रात वो अपने मायके में रही और फिर सुबह होते ही नाजिया अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। उस रात की बात आई दोस्तों, तो उस रात नाजिया ने सोचा कि आज जो भी है, मैं अपने पति के बारे में जो बात है, आखिर वो क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्यों मुझसे दूरी बनाते हैं, सारी सच्चाई मुझे जानना है। किसी भी हालत में आज मैं सारी सच्चाई अपने पति से जानकर ही रहूँगी। रात का माहौल हुआ दोस्तों, 10:30-11 बज रहे थे। जब नईम कमरे में आया तो नाजिया ने सबसे पहला सवाल किया कि आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। नईम ने कहा ठीक है, पूछो क्या बात है। नाजिया कहती है कि हमारी शादी को आज 1 हफ्ते हो गए और आप मेरे करीब नहीं आए, आप मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं, हमारी सुहाग रात नहीं हुई, हमारे जो भी है एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत नहीं हुई, आखिर ऐसी कौन सी कमी है मेरे अंदर कि आप मेरे करीब नहीं आना चाहते हैं, आखिर मैंने गलती क्या की है। जब इतनी सारी बात होती है तो नईम कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन बस ऐसी कुछ बात है जिससे मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता हूँ। जब इतनी बात नईम कहता है तो फिर नाजिया रोने लगती है और कहती है कि आखिर बात क्या है कि आप मेरे करीब नहीं आना चाहते, आप मेरे साथ सोना नहीं चाहते, आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते, आप मेरे साथ बैठकर बातचीत नहीं करना चाहते। दोस्तों नाजिया जब इतनी सारी बातें कहती है तो नईम एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों नईम कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसी कमी है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। दोस्तों नईम की इससे पहले एक और शादी हो चुकी थी और उसकी जो पत्नी थी वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। तो नईम डर रहा था कि जैसे मेरी पहली पत्नी चली गई थी, शायद
दूसरी पत्नी भी उसी तरह से ना चली जाए, इसीलिए वो अपनी कमी को, अपने राज को अपनी पत्नी के सामने नहीं बताता था। लेकिन जब उस दिन नाजिया ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि आप बताइए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, और जो भी है मतलब उसने अपना पूरा बताया, उसने विश्वास दिलाया अपने पति को, तो नईम जो है वो पूरी कहानी, पूरी सच्चाई अपनी पत्नी नाजिया को बताने लगा। नईम ने बताया कि ना ही मैं एक मर्द हूँ और ना ही मैं एक औरत हूँ, मैं तुम्हें वो सब सुख नहीं दे सकता जो एक मर्द तुम्हें दे सकता है। यानी कि दोस्तों वो जो था नईम ना तो मर्द था और ना ही औरत था, इसलिए वो अपनी पत्नी नाजिया के करीब नहीं जाता था, और फिर इसी वजह से उसकी पत्नी नाजिया जो थी इसी वजह से परेशान रहती थी। दोस्तों जब इतनी सच्चाई नाजिया के सामने आई तो नाजिया एकदम से हताश हो गई, एकदम से हैरान हो गई, एकदम से परेशान हो गई। और फिर नाजिया ने अपने पति से कहा कि जब आपके अंदर इतनी कमी थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शादी के पहले बता देते तो हमारी आपकी शादी ना होती। आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और हमारे माता पिता का एक सपना था, आपने सपना तोड़ दिया, मेरे सपनों का आपने गला घोट दिया, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों नईम कहता है कि मेरे माता पिता की बहुत खुशी थी कि मेरी शादी हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें एक बार बताने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन मैंने देखा कि इस शादी से तुम्हारे माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे, तो मैं उनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसकी वजह से मैंने ये राज किसी को नहीं बताया, और मैं आज तक तुम्हारे साथ नहीं आया, तुम्हारे साथ एक बिस्तर पे नहीं आया, और तुम्हारे साथ तुम्हें वो सुख नहीं दे पाया जो तुम्हें एक पति से मिलना चाहिए। दोस्तों जब इतना सब कुछ हो जाता है तो नाजिया रोने लगती है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रात को ही अपने पति से लफड़ा झगड़ा करने लगती है, और शोर होने लगता है। तो फिर नाजिया के जो सास ससुर होते हैं कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में पहुंचते हैं, पूछते हैं आखिर बेटा क्या बात है। तो नाजिया जो है अपने सास ससुर से पूरी बात बताती है, और कहती है कि आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, हमारे मम्मी पापा के साथ धोखा किया है, आप लोगों के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगी, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आप लोगों ने मेरे सपने ख़राब कर दिए। दोस्तों जब सारी सच्चाई नाजिया को पता हो जाती है तो फिर वो रोते हुए आधी रात को ही अपने कमरे से बाहर निकलती है और भागते भागते अपने मायके पहुंच जाती है। दोस्तों एक ही मोहल्ले में दोनों का घर था, कुछ ही दूरी पर, लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर उसका मायका भी था। वो आधी रात को अपने मायके पहुंच गई। जब वो अपने मायके पहुंची तो उसके माता पिता ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर बेटी ऐसी क्या बात है, आधी रात को तुम अपना ससुराल छोड़कर मायके क्यों चली आई। नाजिया ने अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई, पूरी सच्चाई बताई, और जब पूरी सच्चाई उसके माता पिता के सामने आया तो फिर उसके माता पिता जो थे बहुत गुस्से में हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, सुबह होने दो, उन लोगों के खिलाफ़ धोखाधड़ी करने के मामले में हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। दोस्तों सुबह हुई, नाजिया अपने माता पिता के साथ थाने पहुँच गई, और थाने में उसने अपने पति और अपने सास ससुर के खिलाफ़ धोखाधड़ी करने का रिपोर्ट दर्ज करवाया। दोस्तों आत्मसम्मान के साथ खेलने का रिपोर्ट दर्ज हुआ। पुलिस भी एक्शन में आई, और पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और सास को हिरासत में लिया, और धोखाधड़ी करने के जुर्म में, किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने के जुर्म में तीनों को हथकड़ी डालकर हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया। फिलहाल दोस्तों इस केस का जो फैसला है कोर्ट करेगी, आखिर उन्हें कौन सी सज़ा मिलेगी और उन्हें इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के जुर्म में आखिर क्या मिलेगा और कौन सी सज़ा वो काटेंगे, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या एक लड़की के साथ इस तरह की धोखाधड़ी करनी चाहिए, क्या एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। जिस तरह से नईम ने अपने परिवार के साथ मिलकर नाजिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या इस समाज में, क्या इस संसार में इस तरह की धोखाधड़ी करनी चाहिए। दोस्तों आजकल शादी विवाह जो लोग करते हैं सबसे पहले धन दौलत देख लेते हैं दोस्तों, रुपया पैसा देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं दोस्तों कि जिस लड़के के साथ मैं अपनी बहन या अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ वो लड़का किस तरह का है, करता क्या है, और उसके अंदर है क्या, वो है क्या, मतलब जो भी है दोस्तों ये नहीं देखते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़का किस तरह का है। उन्हें घर चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, ये सब शोहरत देखकर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, और बाद में उनकी बेटी उन्हीं के घर में प्रताड़ित की जाती है, उसके साथ धोखाधड़ी होती है, तो फिर वही माँ बाप, वही भाई सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी के दिल को ठेस पहुँचाने की नहीं है, किसी को हाथ पहुँचाने की नहीं है, बस आप लोगों को एक जानकारी देना है कि आप लोग अगर अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं तो धन दौलत देखकर ना करें, रुपया पैसा देखकर ना करें। अगर आपको शादी करना है तो सबसे पहले उस लड़के को देखें जिस लड़के के साथ आप अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। आखिर वो लड़का करता क्या है, कमाता है, कैसे रहता है, आपकी बहन बेटी को कमा के खुश रखेगा या नहीं रखेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इस कहानी से सीखेंगे कि किसी की शादी करने से पहले, किसी लड़की की, अपनी बहन बेटी की शादी करने से पहले आप लोग एक बार लड़के की जांच पड़ताल करें कि आखिर वो लड़का किस तरह का है, क्या करता है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।